नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। हरियाणा सरकार में सरकार के खिलाफ बोलना कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ा। बीजेपी के कई कार्यकर्ता बीजेपी की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और सरकार से सवाल कर रहे थे। खासकर हम खट्टर सरकार की बात कर रहे हैं, जिनकी कई नीतियों और कई योजनाओं के खिलाफ बीजेपी के ही कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वे आवाज़ बुलंद कर रहे थे और सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। उन चारों को बीजेपी ने, संगठन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उसमें से एक कुलभूषण भारद्वाज थे, जो गुरुग्राम के वरिष्ठ भाजपा नेता थे, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब वे 13-14 साल के थे तब से बीजेपी की सेवा करते थे और आरएसएस में जुड़े थे। इससे पहले कि हम आगे की रणनीति आपको बताएं, जरा इन तस्वीरों पर देखिए। हमने एक खबर की थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कुलभूषण भारद्वाज किस तरह से मनोहर लाल खट्टर की सरकार की कई नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी ही सरकार को कठघरे में कर रहे थे। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार होश में आओ। हम पे इल्ज़ाम ये है, चोर को क्यों चोर कहा। हम पर इल्ज़ाम ये है, चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही, कहे ना कुछ और कहा। इसका बदला ये मिला, उल्टी छुरी हम पे चली। यही कहना चाहूँगा। मुझे तो सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली है कि मेरी पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। हाँ जी, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अनुशासनहीनता। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर कमज़ोर वर्ग की आवाज़ को उठाना, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, अगर गौ भक्तों की रक्षा के लिए बात करना, अगर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानून कार्रवाई की बात करना, अगर भूमि घोटाले की जांच की बात करना, अगर ये अनुशासनहीनता है तो ये मैं करता आया हूँ और करता रहूँगा। इससे पहले मैं 2 बार पार्टी ने मुझे सही आवाज़ जो मैंने उठाई, जो अन्याय के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, तब मुझे निष्कासित किया था। तब मैंने किसी से संपर्क नहीं किया। पार्टी के अंदर हर तरह की विचारधारा के लोग हैं, मुझे प्यार करने वाले लोग भी पार्टी के अंदर हैं। विवशता ये है कि आज जो लोग मुझे मेरी विचारधारा को समाप्त कर देना चाहते हैं, आज कमांडर के हाथ में है। समय आएगा, जो मुझे प्यार करते हैं, जो विचारधारा से प्यार करते हैं, जब उनके हाथ में कमांड आएगी तो मैं स्वयं अपनी पार्टी में फिर दोबारा से तो कुलभूषण भारद्वाज साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरह से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने का इन्हें परिणाम मिला, भुगतना पड़ा है और उसका इन्हें इनाम मिला है। अब इस पूरे मामले को लेकर हमने जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू से बात की, तो आइए आपको सुनवाते हैं कि वो क्या कुछ इस निलंबन के संबंध में कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार का कोई भी निर्णय वो भाजपा के कार्यकर्ता के सरमाते होना चाहिए। हम लोग सभी अनुशासन के दायरे में आते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये जो कार्रवाई हुई है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं को कमी अनुशासन समिति को नजर आई होगी और उनकी शिकायत गई होगी कि इस पर निर्णय हुआ है। मैं समझता हूँ, और कुलभूषण भारद्वाज को या किसी अन्य कार्यकर्ता को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो उसको अपनी बात अपने प्रदेश अध्यक्ष पर, अनुशासन समिति को अपनी बात रखनी चाहिए। परंतु मेरा कहना है कि हम लोग इतने पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हमें पार्टी की नीति नीतियों का ज्ञान है। परंतु मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, परंतु मुझे पता होता है कि मैं भाजपा की लाइन ऑफ जो एक्शन है उसके साथ बना हुआ हूँ, अनुशासन से बना हुआ कार्यकर्ता हूँ। परंतु जब मैं करनी सेना के मंच पर होता हूँ तो मुझे पता है मैं करनी सेना की क्या भाषा बोलूँ। परंतु मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जब भी बोलता हूँ तो मेरे को मेरा दायरा भी पता है, मेरा एक दायरा सीमित दायरा है। तो सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा के संविधान में जो सीमित अधिकार हमारे हैं कार्यकर्ता को अपनी बात रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, सभी कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है। परंतु अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी की लाइन से अगर बाहर जाता है तो निश्चित तौर पर पार्टी को ऐसे सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं। परंतु मेरी व्यक्तिगत राय है, कुलभूषण भारद्वाज
पूर्व भाजपा के जिला के अध्यक्ष है, जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कुलभूषण भारद्वाज के साथ उनको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को और अनुशासन समिति के अध्यक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने गुरुग्राम से कुलभूषण भारद्वाज, भिवानी से पवन घनघस, सुनील चौहान समेत 4 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है और एक बाकायदा इसके लिए लेटर जारी हुआ जो सोशल मीडिया पर कल से ही सबके पास पहुंच रहा है। हालांकि इस संदर्भ में कुलभूषण भारद्वाज से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि अभी तक उन्हें कोई इस तरह का आदेश नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी ने इस लेटर के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को एक सीख देने की कोशिश की है कि यह इस संगठन में अगर संगठन के खिलाफ कोई शख्स कुछ बोलता है, सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उस पर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। जबकि हकीकत तो यह है कि इस प्रदेश की खट्टर सरकार के खिलाफ जो विधायक हैं कमल मिड्ढा या फिर गुरुग्राम के जो विधायक हैं सुधीर सिंगला समेत कई विधायकों ने भी सरेआम विधानसभा में भी ये बात कही थी कि किस तरह से इस सरकार में अधिकारियों का बोलबाला है और भ्रष्टाचार किस तरह से चरम पे है। हम आपको एक और बाइट सुनवा रहे हैं, एक और इंटरव्यू छोटा सा सुनवा रहे हैं जो हरियाणा सरकार खट्टर सरकार के एक विधायक हैं। उन्होंने किस तरह से उग्रवादी की संज्ञा दे दी थी इस सरकार के अंदर काम करने वाले अधिकारियों को। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इनसे अच्छे उग्रवादी हैं जो काम करने के बाद श्रेय तो लेते हैं, जबकि इस प्रदेश में जो अधिकारी हैं, प्रदेश सरकार जिन अधिकारियों के सहारे शासन कर रही है, सत्ता का सुख भोग रही है, वो अधिकारी ऐसे हैं कि बड़े से बड़े भ्रष्टाचार करते हैं और गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी मुंह से कुछ डकार तक नहीं लेते। समस्या यही आ रही है कि ये लोग आपस में मान ही नहीं रहे इस बात को। मैंने ये बात तो कही है कि इनसे बेहतर तो उग्रवादी हैं जो कम से कम कहीं विस्फोट करके अपनी जिम्मेवारी तो ले लेते थे, उनसे भी बुरे आदमी। मैं तो सीएम से कहा, मेरे को खुद को शर्म आ रही है कि मैं इन अधिकारियों के ऊपर विधायक हूँ। मुझे इस बात के लिए बड़ी शर्म आ रही है इस बात की। 2014 में हरियाणा में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो जितने पुराने कार्यकर्ता हैं उनके अंदर लड्डू फूट रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब सरकार उनकी है, कहीं ना कहीं उनकी भी सुनी जाएगी। और जो करीब 20 साल और 15 साल से वनवास काट रहे थे या सत्ता को लेकर लालायित थे कि उन्हें अब सत्ता आने के बाद उनके काम होंगे और वो जो कार्यकर्ताओं की उम्मीदें हैं उन पर ये नेता खड़े उतरेंगे। लेकिन जैसे ही ये सरकार बनी, खासकर हरियाणा में, तो इस सरकार में वैसे लोगों की बाढ़ आ गई जो पहले इनेलो की सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार में सत्ता का सुख भोग रहे थे, वही चेहरे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हैं और सत्ता का वैसे ही सुख भोग रहे जो कभी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में चरम पर थे। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात तो उनके साथ हुई जो कार्यकर्ता झंडा और डंडा उठा रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, वे लोग आज वैसे दरकिनार कर दिए गए जैसे दूध में पड़ी वो मक्खी हो। हालांकि ये शुरुआत हुई है और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता इस पूरे निलंबन को कहीं ना कहीं संगठन की बात मान रहे हैं और संगठन के अनुशासन की बात मान रहे हों, लेकिन हकीकत आज किसी से छुपी नहीं कि जिस तरह से कोई शख्स अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको इस तरह से सज़ा भुगतनी पड़ती है। फिलहाल इस पूरी निलंबन के पीछे की रणनीति क्या है और जिनका निलंबन हुआ है वे लोग आगे क्या करेंगे, यह भविष्य के गर्भ में है और हम भी आपके साथ बस उम्मीद लगाए हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।